जय श्री राधे कृष्णा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कौन कहता है कि ईश्वर नहीं है, और ईश्वर जिसको बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है। आखिर अनाथों के नाथ और निर्बल के बल तो वे ही हैं। यह घटना मैंने कल्याण के एक अंक में पढ़ी थी। यह घटना लगभग 55 वर्ष पुरानी है, पर है एकदम सत्य, सच। यह घटना खास मेरठ की है। उस वक्त मेरठ जंक्शन से शहर को जो सड़क जाती थी, उसी सड़क पर एक मिलिट्री का फार्म है। एक दिन की बात है, कुछ दूरी पर कुछ महिलाएं बैठी हुई अपनी खुरपी से घास खोद रही थी। उन्होंने घास खोद खोद कर ढेर लगा रखा था। अकस्मात अचानक से जंगल से उस ओर एक खरगोश भागता हुआ आ गया। उधर ही 2 कुत्ते भी थे। अचानक से कुत्तों की दृष्टि खरगोश की ओर चली गई। अब क्या था, कुत्ते उस खरगोश को खाने के लिए पकड़ने दौड़ पड़े और उस खरगोश के पीछे हो लिए। अब जिधर को वह खरगोश जाता, वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ते उधर ही जाने लगे। अब बेचारा खरगोश अब तो बड़ा परेशान हो गया, कभी इधर और कभी उधर अपने प्राण बचाता हुआ भागने लगा। पर कुत्ते उसके पीछे लगे रहे। उन्होंने खरगोश का पीछा करना नहीं छोड़ा। इस दृश्य को देखने के लिए इधर उधर के कितने ही मनुष्य वहां पर इकट्ठे हो गए, पर किसी ने भी उस खरगोश के प्राण बचाने की कोशिश नहीं की और कुत्तों को भी नहीं भगाया, बल्कि उल्टे खड़े खड़े देखते रहे और उसे एक अच्छा खासा तमाशा समझकर इसे देखते रहे। इसमें बड़ी दिलचस्पी लेते रहे कि देखें अब क्या होता है, किस प्रकार कुत्ते इसे पकड़कर दबोचते हैं। अब उस बेचारे खरगोश का एकमात्र उस भगवान के अतिरिक्त और कौन रक्षक था, कौन अपना था जो उसकी रक्षा करता और उसके प्राण बचाता। जब उस खरगोश ने देखा कि मुझे अब कुत्तों ने चारों ओर से घेर लिया है और जंगल में भागने के लिए अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब तो प्राण बचेंगे ही नहीं, तो वह बेचारा एकदम झट से छलांग मारकर और दौड़कर उन महिलाओं ने जो घास का ढेर लगा रखा था, उस घास के ढेर में घुस गया और चुपचाप वहीं बैठ गया छुपकर। अब तो सब दर्शकों को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने उस ईश्वर को बड़ा धन्यवाद दिया कि कहा चलो उस बेचारे खरगोश के प्राण भगवान ने आखिर बचा ही दिए। आज यदि यहाँ पर घास नहीं होती तो बेचारा खरगोश कभी बचता ही नहीं, मारा ही जाता। जिसके भगवान रक्षक हैं, भला उसे कौन मारने वाला है। खरगोश को और उस भीड़ को यह कहाँ पता था कि एक बार तो काल के मुंह से यह सांप बच गया, पर अभी दूसरी बार फिर काल के मुंह में जाना बाकी है और भगवान को इसे पुनः सांप बचाकर अपनी दूसरी अद्भुत लीला और चमत्कार दिखाना बाकी है। अब बात यह थी कि भगवान की अद्भुत महिमा कि जब ये बातें दर्शकों के मुख से पास में खड़े हुए एक घोर उद्दंड नास्तिक ने सुनी, जो ईश्वर को मानता ही नहीं था, तो भैया ये बातें उसे सहन नहीं हुई और उसका पारा चढ़ गया। वह बड़ा चिढ़ा और बड़ी जोर से ईश्वर का मजाक उड़ाते हुए और हंसते हुए आगे बढ़ा। उसने घास के ढेर में अपना हाथ डाला और खरगोश को पकड़ लिया। अब क्या था, अब तो खरगोश बड़ा छटपटा रहा था। उसने उसके दोनों कान अपने एक हाथ से पकड़कर उसे अधर में लटकाते हुए अपने दूसरे हाथ से चाकू निकालते हुए कहा कि तुम लोग कहते हो कि इस खरगोश को भगवान ने बचा लिया। यह बात तुम्हारी बिल्कुल गलत है। इसमें भगवान के बचाने की क्या बात थी। यह तो इस समय इत्तेफाक से घास के ढेर में घुस गया, इसलिए कुत्तों द्वारा मरने से बच गया। अब लो, मैं इस खरगोश की इस अपने चाकू से गर्दन काट कर मारता हूँ और देखेंगे कि तुम्हारा भगवान अब इसे मरने से कैसे बचाता है और अब इस खरगोश की तुम्हारी भगवान कैसे रक्षा करता है। अच्छा, उसने उस नास्तिक ने भगवान को खुले रूप से ये चुनौती दे डाली। अब वहां खड़ी भीड़ यह सब सुनकर उन सबके चेहरे एकदम फीके पड़ गए। अब तो लोग बस एक टकटकी लगाए हुए इस अद्भुत दृश्य को देखने लगे कि अब क्या होता है। अब तो यह किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि इस खरगोश की किसी प्रकार भी रक्षा हो सकेगी। अब तो यही लग रहा था कि भैया ये मारा ही जाएगा। वह जालिम साक्षात काल बनकर उनके सामने खड़ा था और सब मुर्दे की तरह एक टक इस दृश्य को देख रहे थे और किसी में भी ऐसा साहस नहीं था कि जो ईश्वर को भी चुनौती देने वाले इस नास्तिक जालिम को ललकारता। अब तो बस चारों ओर निराशा ही निराशा थी।
ठीक उसी समय जब वह जालिम अपने एक हाथ में खरगोश के कान पकड़कर उसे लटकाए हुए था और खरगोश बड़ा भयभीत एवं छटपटा रहा था, उधर वह नास्तिक अपने दूसरे हाथ में चाकू लिए उसकी गर्दन पर वार करके उसके प्राण लेना चाहता था। तभी ईश्वरीय लीला ने अपना वह अद्भुत चमत्कार दिखाया कि जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए और दांतों तले उंगली दबा लिए। चारों ओर जय हो धन्य धन्य वाह वाह की ध्वनि गूंज उठी। बात यह हुई कि उस नास्तिक ने जो ही यह कहकर कि अब देखते हैं कि तुम्हारा भगवान कैसे से बचाता है, अपने चमचमाते चाकू को हाथ में लेकर खरगोश की गर्दन काटने को चलाई, तो वह चाकू उस खरगोश की गर्दन की ओर तनिक भी न जाकर सीधे ऊपर की ओर गया और जिस हाथ से वह खरगोश के कान पकड़े उसे लटकाए हुए था, ठीक उसी हाथ पर जाकर लगा और हाथ को पूरा चीर डाला, फाड़ डाला। बड़े जोर से खून के फुहारे छूटने लगे और वह खरगोश साफ छूटकर जंगल की ओर भाग गया और वह व्यक्ति एकदम से बेहोश होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे चारपाई पर डालकर अस्पताल पहुंचाया। होश आते ही उसकी सारी नास्तिकता झड़ गई और अक्ल ठिकाने आ गई। जो एक महान विपत्तिग्रस्त निरपराध खरगोश की रक्षा करने के बदले उसके प्राण लेने पर उतारू हो गया था और बड़े गर्व के साथ भगवान को चुनौती दे रहा था, वह जालिम खरगोश का बाल बांका भी नहीं कर सका और उल्टा अपना हाथ ही चाकू से स्वयं अपने हाथ से काटकर सदा सर्वदा के लिए अलग कर दिया। अपनी करनी का और निरपराध प्राणी को सताने का प्रत्यक्ष फल सदा के लिए भुगत बैठा। इसे कहते हैं ईश्वरीय लीला का अद्भुत चमत्कार। कौन कहता है कि ईश्वर नहीं है, और ईश्वर जिसको बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है। आखिर अनाथों के नाथ और निर्बल के बल तो वे ही हैं। जय श्री राधे कृष्णा।